बिहार के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, आरव। उसका घर मिट्टी और बांस से बना हुआ था। छत पर पुरानी टीन की चादरें थीं जो बारिश में टपकती। हर कोने में गरीबी थी, लेकिन आरव के दिल में सपनों की आग जल रही थी। उसके पिता राम स्वरूप जी दिन रात खेतों में मजदूरी करते। माँ सावित्री देवी दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर घर चलाती। घर में पैसे कम थे, पर उम्मीदें बड़ी थीं। आरव हर दिन स्कूल जाने से पहले खेतों में पिता का हाथ बटाता और फिर फटी किताबों को अपने बैग में रखकर धूल भरी सड़क पर निकल जाता। गांव के लोग कहते, अरे इतना पढ़ लिख कर क्या करेगा, आखिर में खेत ही संभालना है। पर आरव मुस्कुराकर जवाब देता, एक दिन मैं ऐसा कुछ करूंगा कि मेरे खेत ही मेरी पहचान नहीं रहेंगे। गांव में स्कूल तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। हर दिन आरव 5 किलोमीटर पैदल जाता, कभी धूप में, कभी बारिश में, कभी कीचड़ में। जूते पड़ चुके थे तो कई बार वो नंगे पांव ही निकल पड़ता। उसकी सबसे बड़ी साथी थी उसकी पुरानी किताबें। वो उनसे ऐसे बात करता जैसे वो उसके दोस्त हों। रात को जब पूरा गांव सो जाता, वो मिट्टी के दिए की मंद रोशनी में पढ़ता। कभी कभी तेल खत्म हो जाता तो वो चांद की रोशनी में शब्दों को पहचानने की कोशिश करता। माँ कहती, बेटा इतना क्यों पढ़ता है, आंखें खराब हो जाएंगी। आरव हंसकर कहता, अम्मा आंखें नहीं, जिंदगी रोशन करनी है। उसके भीतर एक गहरी जिद थी, गरीबी से लड़कर कुछ बनना है, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए। समय बीत गया, 12वीं की परीक्षा आई। आरव ने मेहनत तो बहुत की, पर परिणाम आया फेल। गांव के लोग ताने मारने लगे, किताबों ने पेट नहीं भरा, अब क्या करेगा। अरे छोड़ दे पढ़ाई, अब काम कर। पिता ने भी भारी मन से कहा, बेटा शायद पढ़ाई हमारे बस की बात नहीं। उन शब्दों ने आरव को तोड़ दिया। लेकिन उस रात उसने आसमान की तरफ देखा और खुद से कहा, अगर किस्मत साथ नहीं दे रही तो मैं खुद अपनी किस्मत बनाऊंगा। वो फिर से जुट गया। दूसरे साल पूरी लगन से पढ़ाई की और इस बार उच्च अंकों से पास हुआ। गांव में सब हैरान थे, पर आरव जानता था ये तो बस शुरुआत थी। अब आरव का सपना था इंजीनियर बनना। इसके लिए उसे शहर जाना पड़ा। माँ ने पुराने कपड़े में 500 रुपए बांधे और कहा, बेटा ये सब कुछ नहीं है, लेकिन ये तेरी हिम्मत का हिस्सा है। शहर की चमक आरव को हैरान कर रही थी। ऊंची इमारतें, तेज गाड़ियां और भीड़, पर उसके लिए सबसे मुश्किल था एक कमरा ढूंढना। आखिरकार उसे एक पुराना कमरा मिला जहां 4 और लड़के रहते थे। कमरा इतना छोटा था कि अगर एक खड़ा होता तो बाकी तीनों को बैठना पड़ता। लेकिन उसी कमरे में उसने अपने सपनों का नक्शा बना लिया। वो दिन में पार्ट टाइम नौकरी करता, कभी होटल में बर्तन धोता, कभी चाय बेचता और रात में पढ़ाई करता। कई बार नींद आने लगती तो खुद को थप्पड़ मारकर जगाता। वो जानता था मेरे संघर्ष का हर पल मेरे भविष्य की नींव रख रहा है। पहली बार इंजीनियरिंग एग्जाम दिया, फेल। दूसरी बार फिर फेल। तीसरी बार बहुत कम नंबर आए। हर बार उसके भीतर की उम्मीद पर चोट लगी, लेकिन वो टूटा नहीं। वो खुद से कहता, हार का मतलब खत्म होना नहीं, सीखना है। उसके दोस्त मजाक उड़ाते, तू पागल है, 3 साल से यही कर रहा है। और आरव मुस्कुराकर कहता, हाँ, क्योंकि मैं जानता हूं जो पागलपन से कोशिश करता है वही इतिहास लिखता है। धीरे धीरे उसने समझ लिया कि सफलता किस्मत से नहीं, निरंतरता से मिलती है। वो अपने हर फेलियर का कारण लिखता और उसे सुधारता। 3 असफलताओं के बाद आरव ने खुद से वादा किया, अब पीछे नहीं देखूंगा, अब हर गलती को अपनी ताकत बनाऊंगा। वो सुबह 4 बजे उठता, ठंडी हवा में योग करता, फिर पढ़ाई में लग जाता। उसने अपने कमरे की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, आज नहीं तो कल मैं कर दिखाऊंगा। वो हर दिन 16 घंटे पढ़ाई करता। फोन बंद कर दिया, सोशल मीडिया छोड़ दिया, हर ध्यान भटकाने वाली चीज से दूर हो गया। वो पूरी तरह अपने सपने में डूब चुका था। कई बार भूखा रह जाता, कई बार किताब पर ही सो जाता, लेकिन चेहरे पर मुस्कान रहती, क्योंकि वो जानता था उसका संघर्ष एक दिन उसकी पहचान बनेगा। आखिर वो दिन आया, एग्जाम का रिजल्ट। वो कंप्यूटर के सामने बैठा, हाथ कांप रहे थे, दिल जोर से धड़क रहा था। धीरे से एंटर दबाया और स्क्रीन पर लिखा था, Congratulations, you are selected in top engineering college। कुछ सेकंड तक वो स्क्रीन देखता रहा, फिर आंखों से आंसू बह निकले। वो चिल्लाया नहीं, बस आसमान की तरफ देखा और कहा, धन्यवाद भगवान, मेरी मेहनत सफल हुई। उसने सबसे पहले अपने माँ बाप को फोन किया। पिता कुछ पल तक चुप रहे, फिर बोले, बेटा तूने साबित कर दिया, संघर्ष ही सफलता की जड़ है। और माँ बस रोती रही, खुशी के आंसू से। आरव ने कॉलेज में एडमिशन लिया। शुरुआत में सब कुछ नया था, शहर की भाषा, बोलचाल, रहन सहन। लेकिन आरव वही गांव वाला सीधा साधा लड़का था जो मेहनत पर विश्वास करता था। वो कॉलेज में सबसे मेहनती छात्र बन गया। क्लास में हमेशा आगे बैठता, सवाल पूछता और लाइब्रेरी में घंटों पढ़ता।
धीरे धीरे वो कॉलेज का टॉपर बन गया। कई बार दूसरे छात्र पूछते, भाई तू इतना मेहनत क्यों करता है? वो मुस्कुराकर जवाब देता, क्योंकि मैं जानता हूं संघर्ष का स्वाद ही सफलता को मीठा बनाता है। जब उसने पढ़ाई पूरी की और नौकरी मिली, वो गांव लौटा, उस मिट्टी में जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। गांव के बच्चे उसके पास दौड़े आए, भैया हमें भी आपके जैसा बनना है। आरव मुस्कुराकर बोला, बन सकते हो, बस मेहनत करना मत छोड़ो। उसने गांव में एक छोटा फ्री एजुकेशन सेंटर खोला जहां गरीब बच्चों को पढ़ाता था। कहता था, जब मैं गिरा था किसी ने मुझे नहीं उठाया, अब मेरी बारी है दूसरों को गिरने से बचाने की। अब वही गांव के लोग जो कभी उस पर हंसते थे, आज अपने बच्चों से कहते, देखो आरव जैसा बनूं। अब आरव एक सफल इंजीनियर था, लेकिन उसने अपनी जड़ें नहीं भूली। वो जानता था अगर उसने अपने संघर्ष को स्वीकार न किया होता तो शायद ये दिन कभी नहीं आता। वो अक्सर कहता, लोग सफलता की कहानी सुनते हैं, लेकिन असली कहानी तो उस संघर्ष की होती है जो कोई नहीं देखता। हर इंटरव्यू, हर मंच पर वो यही कहता, अगर जिंदगी में दर्द है तो समझो कि तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि संघर्ष वही होता है जहां मंजिल की कीमत होती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, संघर्ष ही सफलता की जड़ है। जिंदगी में जो मेहनत से भागता है वो हमेशा पछताता है, और जो दर्द को सहकर आगे बढ़ता है वही इतिहास लिखता है। हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाती है, हर गिरावट तुम्हें मजबूत बनाती है। आरव की कहानी ये सिखाती है कि अगर हौसले बुलंद हो तो मिट्टी के घरों से भी सितारे निकल सकते हैं।